नाज़रीन, बेशक इंसान गलती का पुतला है और उससे गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो कभी माफ़ नहीं होंगे। क्या आप ये समझते हैं कि आप नमाज पढ़ते हैं तो आप नेक बन गए, रोज़ा रखते हैं तो नेक बन गए, या आप ये ख्याल करते हैं कि आप महज ये सब कुछ करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर चुके हैं? तो नाज़रीन, याद रखें कि इन अमाल के अलावा भी कुछ ऐसे अमाल हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदे, अगर तू गुनाहों से जमीनों आसमान का खला भी पुर कर दे और फिर दिल से पुख्ता इरादे से तौबा कर तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है, ये वो पहला गुनाह है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा जुल्म करार दिया है। नाज़रीन, जिंदगी के हर मोड़ पर अपने हर अमल पर तवज्जो दें। कहीं आप अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सफ़ात या उसके तकाज़ों में शिर्क तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा ये एक अमल हमारी सारी नेकियों को रायगां कर देगा। अल्लाह पाक तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे मगर शिर्क कभी माफ़ नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह पाक शफ़क़त फरमाने वाला है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह पाक के यहाँ काबिल माफ़ी नहीं है। ऐसे में अल्लाह पाक अपने बंदों से सख्त नाराज़ भी हो जाता है। नाज़रीन, दूसरा गुनाह जिसकी अल्लाह के यहाँ माफ़ी नहीं है वो गुनाह आज के दौर में हर तरफ देखने को मिल रहा है, और तो और हम इस गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। वो गुनाह ये है कि अल्लाह की मखलूक के साथ ज़्यादती करना, जुल्म करना, बदअखलाकी का मुजाहिरा करना। नाज़रीन, सबसे मुश्किल अमल ये है कि अल्लाह की मखलूक को राज़ी करना। अगर हम हकूक़ अल्लाह की अदायगी कर रहे हैं लेकिन हकूक़ुल इबाद की अदायगी से महरूम हैं तो हम बहुत बड़े खसारे में जा रहे हैं। अल्लाह पाक हकूक़ अल्लाह तो माफ़ कर देंगे लेकिन हकूक़ुल इबाद कभी माफ़ नहीं करेंगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मुफलिस कौन है? नाज़रीन, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मुफलिस शख्स वो होगा जिसने दुनिया में रहकर बहुत सी नेकियां कमाई होंगी लेकिन आखिरत में उसके पास कोई नेकी नहीं होगी। उसके अलावा इसके अमाल नामे में कोई नेकी भी नहीं रहेगी। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा शख्स होगा? नाज़रीन, ये वो शख्स होगा जिसने नेकियां तो बहुत की होंगी लेकिन उसने अल्लाह की मखलूक को सताया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को ज़बानी या जिस्मानी तकलीफ दी होगी या किसी पर तोहमत लगाई होगी। जब उससे हिसाब लिया जाएगा तो अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देगा कि जिसका भी हक इसके ज़िम्मे है या इसने किसी पर ज़्यादती की है तो इसकी नेकियां उनको देते जाओ। जब उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो फरिश्ते अल्लाह से अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, इसकी सारी नेकियां ख़त्म हो चुकी हैं और लोगों का हक अब भी इसके ज़िम्मे है। तब अल्लाह पाक फरमाएगा कि जिनका हक अभी बाकी है उनके गुनाह इसको देते जाओ। इस तरह वो शख्स नेकियों की बजाय दोज़ख का ईंधन बनता जाएगा। नाज़रीन, ज़रा सोचें, क़यामत के दिन उस शख्स से ज़्यादा कौन खसारे में होगा? अब भी वक्त है, अपने खुदा को राज़ी कर लो और अपने अमाल नामे की हिफाजत कर लो। ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, इसका इख्तिताम ऐसे करें कि जब हम खालिक़े हकीकी से मिलें तो हमें कोई पछतावा ना हो। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।